हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएसएन के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के दो ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जिनको अगर एक बार गुस्सा आ गया तब उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। एक तरफ है मॉर्बियस जिसके पास वैम्पायर्स की पावर्स है और वो अपने इन पावर्स की मदद से अपने से कई गुना ज्यादा पावरफुल लोगों को भी हरा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ है वेनम जो कि एक सिम्बियोट है और उसको मारना बहुत ही मुश्किल है। चलो देर किस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें वेनम को लेकर, जैसे कि हम सभी को पता ही है कि वेनम एक सिम्बियोट है और वेनम जिस प्लेनेट में रहता था उसका नाम है किंडर प्लेनेट और वो अपने कुछ सिम्बियोट दोस्तों के साथ हमारे प्लेनेट अर्थ पर आता है। और वेनम का सबसे पहला होस्ट था एडी ब्रॉक और क्योंकि एडी के साथ वेनम का डीएनए बहुत ही अच्छी तरीके से मैच हो गया था इसीलिए वेनम ने उसको अपना प्राइमरी होस्ट बना लिया था। अगर हम बात करें वेनम के पावर्स को लेकर, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपर स्ट्रेंथ। वेनम और सिम्बियोट्स के मुकाबले बहुत ही यूनिक है और एडी के साथ बॉन्ड बनाने के बाद उसकी पावर्स और भी बढ़ जाती है। इसका एग्जाम्पल हमने वेनम के फर्स्ट मूवी में ही देख लिया था जब वेनम और यट की फाइट हो रही थी और हमने उसके सेकंड मूवी में भी देखा है कि वो कैसे अपने ही बनाए हुए सिम्बियोट कार्नेज के साथ फाइट करता है और उसको हरा भी देता है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट को लेकर जिसका नाम है सुपर स्पीड। वेनम एक एलियन होने की वजह से वो एक आदमी का मुकाबले बहुत ही तेज भाग सकता है और वो अपने इसी पावर की मदद से अपने से कई गुना ज्यादा पावरफुल सिम्बियोट यट के साथ फाइट करता है। और इसके अलावा हमने उसको एक बार एक बड़े से नदी को भी मिनटों में पार करते हुए देखा है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट को लेकर जिसका नाम है सुपीरियर हीलिंग फैक्टर। वेनम दूसरे सिम्बियोट्स की तरह ही अपने आप को और अपने होस्ट को बहुत ही जल्द हील कर सकता है, बल्कि अगर उसका होस्ट मर भी जाएगा तो वो उसको फिर से बचा भी सकता है, जो कि हमने वेनम के फर्स्ट मूवी में ऑलरेडी देख लिया है। और हमने ये भी देखा है कि जब लाइफ फाउंडेशन के लोग एडी को पकड़ने आते हैं तब एडी का एक पैर टूट जाता है पर वेनम उसको कुछ ही सेकंड में हील कर देता है। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की जिसका नाम है सुपर रिफ्लेक्स। जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि एडी के साथ बॉन्ड बनाने के बाद वेनम की पावर्स कई हद तक इंक्रीज हो जाती है और साथ ही साथ उसकी रिफ्लेक्सेस भी बढ़ जाती है जिसके मदद से वो कार्नेज के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट करता है। यही सारी थी वेनम की पावर्स। अब बात करते हैं मॉर्बियस को लेकर। बात करें अगर मॉर्बियस को लेकर डॉक्टर माइकल मॉर्बियस एक नोबेल प्राइज विनिंग बायोकेमिस्ट होता है, लेकिन मॉर्बियस और उनके बेस्ट फ्रेंड को बचपन से ही एक रेयर ब्लड डिजीज होता है जिसके वजह से वो दोनों समय के साथ कमजोर होकर मरने वाले होते हैं। इसीलिए वो अपनी लैब असिस्टेंट के साथ मिलकर इस रेयर डिसीज के ऊपर रिसर्च करते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि अगर एक बैट का डीएनए मॉर्बियस के बॉडी पर इम्प्लांट किया जाए तो उससे मॉर्बियस ठीक हो सकता है। इसके बाद मॉर्बियस ठीक तो हो जाता है पर ठीक होने के साथ साथ उसके पास कुछ वैम्पायर्स की पावर्स और कुछ सुपर पावर्स भी आ जाती है। अब बात करते हैं मॉर्बियस के पावर्स को लेकर। अगर हम बात करें मॉर्बियस के पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपर स्ट्रेंथ। मॉर्बियस की ज्यादातर स्ट्रेंथ उसकी ब्लड कंजम्पशन पर डिपेंड करती है, यानी कि वो जितना ब्लड कंज्यूम करेगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ती जाएगी और इसके मदद से वो 1500 पाउंड तक के वेट को बड़े ही आसानी से उठा पाएगा। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की जो कि है सुपर स्पीड एंड स्टेमिना। मॉर्बियस बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और अगर वो रन करना चाहे तो वो बहुत ही फास्ट रन कर सकता है और हमने तो उसे कभी कभी उड़ते हुए भी देखा है और उसकी स्टेमिना इतनी ज़्यादा है कि वो बिना रुके बहुत समय तक फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कर सकता है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की जो कि है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। एक वैम्पायर की तरह ही मॉर्बियस का हीलिंग फैक्टर भी बहुत एडवांस है। वो अपने बॉडी के किसी भी डैमेज पार्ट को बहुत ही जल्द हील कर सकता है, यहाँ तक कि वो गन शॉट्स के डैमेज को भी हील कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की जो कि है सुपर एक्यूट सेंसेस। मॉर्बियस के देखने और स्मेल करने की कैपेबिलिटी भी एक नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से ये किसी भी चीज़ को बड़े ही दूर से देख सकता है और मीलों दूर रहकर भी किसी के ब्लड को स्मेल कर सकता है और वो अपने पावर्स की मदद से किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। अब बात करते हैं इन दोनों के वीकनेसेस की। जैसे कि हम लोगों को पता ही है कि वेनम तेज साउंड्स को सहन नहीं कर सकता। तेज साउंड के बाद वो बहुत ही वीक पड़ जाता है और साथ ही साथ उससे आग से भी बहुत डर लगता है। और वहीं दूसरी तरफ मॉर्बियस भी डायरेक्ट सनलाइट में बहुत वीक हो जाता है क्योंकि वो हाफ वैम्पायर है और इसके अलावा भी उसको पीने के लिए अगर खून ना मिले तो वो मर भी सकता है। देखो इस कंपैरिजन को देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि वेनम ही जीतेगा। देखो मैं तुम्हें सिंपल तरीके से बताता हूँ, मॉर्बियस एक ह्यूमन बीइंग है विद सम वैम्पायर पावर्स, बट वहीं दूसरी तरफ है वेनम एक पावरफुल एलियन सिम्बियोट।
और इतना तो तुम्हें भी पता होगा कि एक एलियन सिम्बियोट एक ह्यूमन बीइंग से हजारों गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। देखो, वेनम के पास बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और इंटेलिजेंस है। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि मॉर्बियस भी इंटेलिजेंस के मामले में कुछ कम नहीं है, बट वेनम के आगे मॉर्बियस की ये इंटेलिजेंस किसी काम की नहीं है। और उसके बाद भी वेनम के पास मॉर्बियस से ज़्यादा पावरफुल हीलिंग फैक्टर है, और साथ ही साथ वेनम के पास मॉर्बियस से ज़्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसके मदद से उसने अपने से कई गुना ज़्यादा पावरफुल सिम्बियोट रियॉट और कार्नेज को भी हराया है। देखो, ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। सो अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।